जसप्रीत बुमराह विराट कोहली और MS धोनी की इज्जत को डूबने से बचा पाएंगे, जब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 6 बॉल पे 8 रन चाहिए थे। मैं बात कर रहा हूँ 29 जनवरी साल 2017 की, जहाँ इंडिया और इंग्लैंड दोनों आपस में 20 ओवर के लिए भिड़े थे। अब यहाँ इंडिया पहले बैटिंग करता है और उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए कैप्टन विराट कोहली और KL राहुल आते हैं। मैच की शुरुआत एक सिंगल के साथ होती है। उसके बाद विराट कोहली और KL राहुल दोनों मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। इन 4 ओवर की पहली बॉल पर विराट कोहली 21 रन पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं सुरेश रैना, जो KL राहुल के साथ मिलकर रन बनाने लगते हैं, लेकिन 7 ओवर की चौथी बॉल पर सुरेश रैना भी 7 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं युवराज सिंह, जो KL राहुल के साथ पार्टनरशिप बनाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो LBW आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मनीष पांडे, जो KL राहुल के साथ एक पार्टनरशिप बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं, और यहाँ KL राहुल एक चौका मारकर 49 रन तक पहुँचते हैं और एक सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा करते हैं। अब 14 ओवर की चौथी बॉल पर हमें गजब का करिश्मा देखने को मिला था, जहाँ पर बेस्ट ऑफ बॉल फेंकते हैं तो उस बॉल पर मनीष पांडे बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि जब बॉल स्टंप पे लगी तो स्टंप्स में लाइट भी जली थी, लेकिन बेस नीचे नहीं गिरे, जिससे बैट्समैन को आउट नहीं दिया गया। और फिर 17 ओवर के दूसरी बॉल पर KL राहुल 71 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं MS धोनी, जो मनीष पांडे का साथ देने लगते हैं। लेकिन 18 ओवर की 5वीं बॉल पर मनीष पांडे 30 रन मारकर बोल्ड हो जाते हैं। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके साथ अलग ही कांड हो जाता है। अब यहाँ हार्दिक पांड्या बॉल को बिल्कुल सामने की तरफ मारते हैं, जहाँ पर बॉल सीधे नॉन स्ट्राइक के स्टंप पे जाके लगती है। उसके बाद बॉलिंग कर रहे जॉर्डन के हाथों में जाती है। अब यह नॉन स्ट्राइक से MS धोनी भाग चुके थे, तो हार्दिक पांड्या को भी रन भागना पड़ा, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अमित मिश्रा, जो MS धोनी के 2 रन भागने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। 20 ओवर की आखिरी बॉल पर स्ट्राइक पर थे MS धोनी, जिन्होंने हार्दिक पांड्या और अमित मिश्रा को रन आउट करवाया था। अब आखिरी बॉल पर यहाँ MS धोनी बोल्ड हो जाते हैं, जिससे भारत का टोटल स्कोर 144 रन बनता है। अब यहाँ इंग्लैंड को 120 बॉल पे 145 रन चाहिए थे, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैसन रॉय और सैम बिलिंग्स आते हैं। मैच की शुरुआत यहाँ एक डॉट बॉल के साथ होती है और दूसरे ओवर में हमें पहली बाउंड्री देखने को मिलती है, लेकिन 3 ओवर की पहली बॉल पर सैम बिलिंग 12 रन मारकर कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो रूट, जो जैसन रॉय के साथ पार्टनरशिप बनाने ही वाले थे, कि अगली बॉल पर जैसन रॉय भी 10 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं कैप्टन इन मॉर्गन। अब अगली बॉल आशीष नेहरा की हैट्रिक बॉल थी, तो बैट्समैन बॉल को मारने की कोशिश भी नहीं करता है। इन 10 ओवर की पहली बॉल पर इयान मॉर्गन 17 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं बेन स्टोक्स, जो रूट के साथ मिलकर रन बनाने लगते हैं। लेकिन 16 ओवर की 5वीं बॉल पर बेन स्टोक्स 38 रन मारकर LBW आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं विकेट कीपर जॉस बटलर, जो रूट के साथ मिलकर टारगेट को चेस करने लगते हैं। और फाइनली ये मैच जाता है आखिरी ओवर में, जहां इंग्लैंड को 6 बॉल पे 8 रन चाहिए थे और भारत की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। अब देखो यहाँ पहली बॉल पर बुमराह जो रूट को 38 रन पर LBW आउट करते हैं, तो उनकी जगह आते हैं मोइन अली, जो अगली बॉल पर एक सिंगल भागकर स्ट्राइक जॉस बटलर को देते हैं। तीसरी बॉल को जॉस बटलर मिस कर देते हैं। चौथी बॉल पर बुमराह जॉस बटलर को 15 रन पर बोल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिस जॉर्डन, जो 5वीं बॉल पर बॉल को मिस करते हैं, लेकिन फिर भी 1 रन भागते हैं। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में उस प्लेयर का नाम लिखना जो 25 बॉल पे 100 रन मार सकता है। अब बुमराह के आखिरी बॉल को बैट्समैन मार भी नहीं पाता है।